हेलो बच्चों, ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है, जैसा कि थंबनेल बना हुआ है कॉमन फ्रैक्शन का, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, तो फ्रैक्शनल नंबर हमारा यूनिट है, उन्हीं में से कॉमन फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ये कैसे हल करते हैं इसको। तो इससे पहले आप लोगों को एक मोटिवेशनल क्लास है, थोड़ा सा समय दें आप लोग। जैसे जिंदगी में समय का महत्व क्या होता है, यानी जिंदगी में हमारे लिए समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह पर डे यह चेंज हो रहा है, समय के साथ यह बीतते चला जा रहा है। यह समय कब चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करके अपने कार्यों को लगातार जारी रखना है। तो आइए जो है कॉमन फ्रैक्शन को पढ़ते हैं कि कॉमन फ्रैक्शन होते क्या है। जैसा कि लिखा गया है, कॉमन फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर बाय ए होल नंबर। जैसे लिखा गया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर बाय ए होल नंबर। जैसा कि ये रूल्स है, ये रूल्स में कह रहा है कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल का मतलब, फ्रैक्शंस का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भिन्न। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर बाय ए होल नंबर। होल नंबर का मतलब, जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख रहे हैं, तो हमारा क्या है, होल नंबर, एक पूर्ण संख्या है। होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे होल नंबर लिखा गया है, होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। जैसे 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। उसी तरह जो भी हमारे काउंटिंग में गिनती भी होती है, जो भी होता है, वह सभी हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आज जैसे कोई भी संख्या फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे फ्रैक्शन में कैसे होता है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न। जैसे हम कोई चीज 1/3, 1/3, 4/2, 6/5, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। ये हमारे क्या है, ये भिन्न है, ये हमारे भिन्न है। और पूर्ण संख्या क्या है, तो जैसे 1 2 3 4 5, ये सब हमारे क्या है, ये पूर्ण संख्या है। इसमें भी कभी पूछा जाता है कि पूर्ण संख्या बताइए, ये पूर्ण संख्याएं होती है। 1 2 3 4 5 सब क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। और ये क्या है, फ्रैक्शन है। जैसे 1/3, 4/2, 6/5, ये हमारा क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। अब इस फ्रैक्शन में जैसे 1/3 का क्या मतलब है, 1/3 जैसे लिख दिया गया है, तो 1/3 का क्या मतलब है। जैसे 4/2 क्या है, एक ऐसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन एक होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर होता है, तो उसमें न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है। न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है छोटा होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक। और हमारा इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ये ठीक इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। ये सब हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा। और इम्प्रॉपर का ठीक उल्टा क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो जाता है। तो हमें इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, उचित भिन्न। इसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। ये हमारा क्या होता है, ये उचित भिन्न होता है। इम्प्रॉपर क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। भिन्न का मतलब नहीं है, हमेशा जब फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको जब जब फ्रैक्शन हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर, फ्रैक्शन है न्यूमरेटर क्या हो, जब बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो हम लोग उसको क्या करते हैं,
मिक्सड फ्रैक्शन में बदल देते हैं, यानी कि 2 का उसमें डिवाइड करके उसको छोटा बनाते हैं, यानी होल नंबर में बनाते हैं संख्याओं को। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉमन चीजें हैं, आप लोगों को बता दिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 हमारा एक पूर्ण संख्या होता है, और फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 1/3 4/2 6/5 ये हमारा है। और इसमें इसका एक मतलब है कि जैसे इसमें जैसे 3/4 क्या है, जैसे इसमें हम लिख दिए 3/4 लिख दिए, 5/7 लिख दिए, 9/8 लिख दिए। इसमें इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है जो नीचे की संख्याएं होती हैं ये हमें पूर्ण संख्या बताती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या बनाया, ऐसे एक संख्या बना दिया हम। अब इसका हम लोग क्या कर दिए, इसको हम 4 भाग में इसे डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए, इसे 4 भाग में डिवाइड कर दिए। ये जो नीचे की जो संख्या होती है, जो 4 है, ये हमें पूरी संख्याओं का बोध कराता है। जैसे 4 है, 4 क्या बता रहे हैं, पूरी संख्या इसमें कितनी है। जैसे इसमें 4 खाने हैं, अब 4 खानों में से इसमें 3 खाने हम लोग क्या कर दिए, मान लीजिए कुछ भाग उसको हम लोग खा गए या इसको हटा दिए, तब इसको हम लोग कितना बोलेंगे, तो हम लोग इसको कितना बोलेंगे, तो इसको हम लोग 3/4 बोलेंगे। अब उसी तरह ये है, इसमें क्या होगा, कोई मान लीजिए ऐसे संख्या बना दीजिए। अब इसका क्या कर देंगे, 7 भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 भाग ऐसे बना दिए। अब 7 भाग में से 5 भाग क्या हो गया, चाहे हम खा गए चाहे कुछ भी है, हम इसका यूज कर लिए। हम इसका क्या कर लिए, हम लोग इसका यूज कर लिए। 5 भाग हम लोग क्या किए, इसका यूज कर लिए, यानी 1 2 3 4 5, तो बच गया कितना, 2 भाग बच गया। तो इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 5/7। उसी तरह 9/8 है, तो जैसे 9/8 है, ये तो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या है, 9/8 है, ये 9/8 है, तो ये हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर बना लेते हैं। ऐसे यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लीजिए 3 कर लेते हैं, 3/8 कर लेते हैं, तो 3/8 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये। अब 8 खाना बनाएंगे, 8 खाना में से उसका 3 भाग क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, चाहे जो भी है उसका हम यूज कर लिए। तो हम लोग उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये हमें बता रहा है कि जिससे हमारा कोई 8 वस्तु है, और 8 वस्तु में से हम कोई 3 वस्तु यूज कर लिए। ये क्या बता रहा है, कोई 7 वस्तु है या कुछ भी है, उसमें से 5 भाग हम लोग यूज कर लिए। यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई वस्तु है, जैसे खाने पीने वाली 4 वस्तु है, 4 वस्तु में से 3 वस्तु खत्म हो गई है, ये 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कुछ हम रूल्स सीख रहे हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं। जैसे रूल्स क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए, जिससे कॉमन जो फ्रैक्शन होता है, तो हमें हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर बाय ए होल नंबर। यहाँ पर हम लोग जैसे मल्टीप्लीकेशन में क्या सीख रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में ये सीख रहे हैं कॉमन फ्रैक्शन में कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर बाय ए होल नंबर होता है। जैसे हम लोग जैसे 1/3 लिखा गया, 1/3, बाई का मतलब क्या होता है, जैसे 1/3, अब बाई का मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दिया गया है, तो बाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है। कहीं कहीं यहाँ पर डिवीजन देता है, यहाँ पर बाई लिखा था तो उसका मतलब डिवाइड, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन डाल दिए, यहाँ पर क्या करते हैं, 4 लिख दिए। यही चीज बता रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर बाय ए होल नंबर। जैसे ये हमारा क्या है, 1/3 क्या है, तो 1/3 हमारा एक फ्रैक्शन है, और ये 4 क्या है, होल नंबर है। तो यानी कि फ्रैक्शन का हम लोग होल नंबर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस ढंग से हम लोग कर दिए। जैसे 1/3 है, 1/3 इंटू 4, 1/3 इंटू 4 का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, 1/3 इंटू 4 का मतलब है कि जो 1/3 है, यानी कि 1/3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 बार लिख दें। क्या कर दें, 1/3 प्लस डालेंगे यहाँ पर, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इस ढंग से हम लोग लिख दिए। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको ऐड कर देंगे तो ऊपर हमारा जो है डिनोमिनेटर क्या है, ये भी समान है। सारे डिनोमिनेटर हमारे क्या है, समान है। सारे डिनोमिनेटर क्या है, समान है। जब सारे डिनोमिनेटर हमारे समान है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ये 4 बाई क्या हो जाएगा,
ये 4/3 हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3। या इसी चीज को हम लोग इस अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसको इस ढंग से देखें, या ऐसे दिया गया है 1/3। क्या दिया गया है? 1/3 दिया है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 4 के नीचे क्या कर दें? 1 लिख दें। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि ऊपर की ऊपर संख्या है, नीचे की नीचे जो संख्या होती है हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और क्रॉस जैसी संख्याएं होती हैं, इसको इससे, और जैसे मान लीजिए इसका इससे हम देख लेते हैं, और इसको क्या करते हैं? इससे देखते हैं। यदि कोई संख्या एक दूसरे से कट रही है तो काट देते हैं। इस तरह क्रॉस ही देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं, इसे क्रॉस देख लेते हैं। यदि कोई संख्या कट रही है तो संख्या को संख्या से काट देते हैं। जैसे इसमें से कोई कट नहीं रहा तो ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 4 जा कितना हो जाएगा? 4। और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 4/3 मिला है, ये 4/3 क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन नहीं है। ये कैसा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन हमारा क्या होना चाहिए? हमेशा जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कम होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे गलतियां यहाँ करते हैं। बस हमारा सवाल आ गया 4/3, लेकिन इसमें गलती करते हैं कि जो हमारा ये डिनोमिनेटर आता है वो हमेशा न्यूमरेटर से क्या रखना है? कम रखना है। डिनोमिनेटर को हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हमेशा क्या रखना है? कम। तो इसको कम कैसे करेंगे? तो 4 का में जो है 3 का डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 है तो 4 में से 3 का डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1। जो बार जाता है, जैसे बार गया है, इसको क्या बनाते हैं? होल नंबर बना देते हैं। जैसे जो बार गया इसको क्या बना दिए? होल नंबर। और जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या बना देते हैं? न्यूमरेटर। और जैसे डिवाइजर होता है उसको हम लोग क्या बना देते हैं? डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 होल नंबर 1/3। इसको क्या बोलेंगे? 1 होल नंबर 1/3 बोलेंगे। ये हमारा क्या हो गया? ये पहला रूल्स हो गया कि मल्टीप्लीकेशन आप ए फ्रैक्शनल नंबर बाय ए होल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में होल नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये क्या है हमारा? ये फ्रैक्शन है, और उस फ्रैक्शन में जो 4 क्या है? होल नंबर है। तो हम फ्रैक्शन में भी होल नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आगे चलिए देखिए, आगे दिया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर बाय ए फ्रैक्शनल नंबर। अगला हमारा टॉपिक ये है, कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन, क्या कर रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर बाय ए फ्रैक्शनल नंबर। यानी कि कहने का मतलब जो मल्टीप्लीकेशन है, एक फ्रैक्शनल नंबर का फ्रैक्शनल नंबर से भी क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। यानी कि फ्रैक्शनल नंबर है, जैसे कोई फ्रैक्शनल नंबर है, उस फ्रैक्शनल नंबर का फ्रैक्शनल नंबर से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फ्रैक्शनल नंबर क्या है? जैसे 1/4 है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? जैसे 1/4 है, 1/4 इंटू 1/2, ये आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा रूल्स है। क्योंकि अगला रूल्स क्या कहे पढ़े हैं कि हमारा जो है फ्रैक्शनल नंबर है, तो उस फ्रैक्शनल नंबर में होल नंबर का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा हमारा रूल्स क्या निकल के आया कि जो फ्रैक्शनल नंबर का फ्रैक्शनल नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको सीखना है आप लोगों को। क्या पढ़ा है? पहला क्या था? इसको याद करिए। पहला क्या था कि फ्रैक्शनल नंबर है, उस फ्रैक्शनल नंबर में हम लोग होल नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या बता रहा है कि कोई भी मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई होल नंबर है, अरे कोई फ्रैक्शनल नंबर है, हम उस फ्रैक्शनल नंबर का उस फ्रैक्शनल नंबर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई का हमारा रूल्स यही होगा कि हम लोग ऊपर का ऐसे क्रॉस ही देखेंगे, इसको इससे देखेंगे और इसको इस तरह देखते हैं। यदि कटने लायक होता है, जैसे ये इस तरह कट रहा है, किसी संख्या से तो कट कर देते हैं, इसको कट रहा है तो इसको भी हम लोग कट कर देते हैं। यदि नहीं कट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 हो जाएगा। 1/8 हो जाएगा। इस तरह ये हो जाएगा। तो इसको हमको बस यही ध्यान रखना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर बाय ए फ्रैक्शनल नंबर से भी होता है। आगे चलिए देखिए, अगला है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शनल नंबर। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी होल नंबर है, यानी कि होल नंबर मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि होल नंबर क्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हमारा क्या है? होल नंबर है। यानी कि होल नंबर में भी
होल नंबर से हम लोग फ्रैक्शनल नंबर का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज तीसरा चीज आ गया। ये मेरा क्या है, ये तीसरा चीज है। पहला चीज में क्या था कि फ्रैक्शनल में होल नंबर का मल्टीप्लाई कर दिए। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, फ्रैक्शनल टू फ्रैक्शनल का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि होल नंबर में हम लोग जो है फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, हम लोग इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 6 इंटू 1/2 ये लिखा गया तो इसके नीचे कुछ नहीं तो ऐसे 1 लिख सकते हैं। अब ऐसे लिख दिए तो 1 से हम लोग 1 देखिए कट रहा है, ये 2 से 3 भी 6 भी कट जाए तो हम लोग क्रॉस देख लेंगे। क्या करेंगे, इस तरह हम लोग क्रॉस देखेंगे। बात समझ में आई? इस तरह क्रॉस देखेंगे हम लोग। जैसे 6 इंटू क्या लिखा गया, 6 इंटू 1/2 लिखा तो क्रॉस देख लेते हैं। क्रॉस देखेंगे, देखिए 1 से 1 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। 1 से 1 क्या हो रहा है, कट रहा है। और जो 2 से 6 भी कट रहा है। तो इसी चीज को हमें देखना है। ये 6 जो है 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3 मिल जाएगा। इसका आंसर कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 2 3 जा 6, तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इस तरह जो है यहाँ पर हमारा तीसरा चरण पूरा हुआ कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शनल नंबर। ठीक, ऐसे अपने से भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। अपने से कुछ ऐसे एग्जांपल ले लिए, जैसे लिख दिए हम 2/4 इंटू क्या लिख दिए 4 ऐसे 2 मान लीजिए लिख दिए। 2/4 इंटू 4/2 लिख दिए। देखिए 4 से 4 कट गया, 4 1 जा 4, 4 1 से कट गया, 2 से 2 कट गया 1 बार में। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शनल नंबर। लेकिन ये चीज हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, ये जो है हम तो जो है फ्रैक्शनल का फ्रैक्शनल में कर दिए, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग को यही सीखना है, ये बता रहा है। इसके अकॉर्डिंग यदि फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो ये होगा। जैसे हमको क्या करना है कि ये होल नंबर दिया गया है, जैसे मान लीजिए 10 दिया गया है, 10 इंटू क्या कर दिए 1/2 कर दिए, चाहे 1/5 कर दिए। तो इस तरह जो है लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 1 कर दिए, 1 से 1 कट कर दीजिए, 1 से 1 कट जाएगा, 2 5 जा 10 इजिकल टू क्या हो जाएगा 5/1 लिखिए, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं। इस ढंग से लिख देंगे हम लोग। अगला रूल से देखिए, ये 3 रूल हो गए, तीसरा रूल हो गया। इसको नियम को हम बार बार दोहरा रहे हैं। पहला रूल में क्या पढ़े थे हम लोग कि जैसे कोई फ्रैक्शनल नंबर है, उस फ्रैक्शनल नंबर में होल नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी हमारा हो गया। अब दूसरा में क्या पढ़े थे कि फ्रैक्शनल नंबर टू फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि कोई फ्रैक्शनल नंबर है जैसे 1/2 इंटू 1/2 का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीसरा रूल्स क्या है कि कोई होल नंबर है, उस होल नंबर में भी फ्रैक्शन का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। यानी कि यहाँ पर हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर के। कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए प्रॉपर्टी क्या है हमारी, यहाँ पर कह रहा है कि द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। ध्यान से देखिएगा, उधर मैं आप लोगों को 300 रूल्स पढ़ा दिए, ये तीनों रूल्स आपको दिमाग पर बैठा लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए क्या पढ़ाए थे कि कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में होल नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, होल नंबर टू फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आप लोगों को प्रॉपर्टीज आ गई है, मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लोगों को दिमाग में बैठाना होगा कि मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी क्या है, फ्रैक्शनल नंबर की प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर। यानी कि जो भिन्न की संख्याएं होती है, जो फ्रैक्शनल नंबर होती है, उसकी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, यानी कि प्रोडक्ट माने वही उत्पाद, जो गुणा जिसको बोलते हैं, रिमेन्स द सेम इन व्हाट एवर, जो कुछ भी हो, ऑर्डर वी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शनल नंबर। जैसे कहने का मतलब जैसे ये संख्या दी गई है, उसका ऑर्डर माने होता है ऑर्डर। यहाँ पर देखिए ऑर्डर लिखा गया, ऑर्डर का मतलब क्रम, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम मल्टीप्लाई करने का। जैसे हमारे कहने का मतलब है जैसे 1 इंटू 2 करिए, चाहे 2 इंटू 1 करिए, चाहे 2 इंटू 5 करिए, चाहे 5 इंटू 2 करिए, तो उसमें कोई हमारे मल्टीप्लाई में फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू लिख लेते हैं, जैसे 2 इंटू 5 करिए तब पर भी 10 आएगा,
चाहे 5 इंटू 2 करिए तब भी हमारा क्या आएगा 10 ही आएगा। इसमें कोई चेंजिंग होगा? कोई चेंजिंग नहीं होगा। सेम चीज यहाँ भी वही कह रहा है कि द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं यानी कि इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये हमारा 10 क्या है, अभी जो इससे 2 इंटू 5 किए चाहे 5 इंटू 2 किए थे, हमको जो मिल रहा था हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है? ये मेरा प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट इसी को बात करा, जो प्रोडक्ट होता है द प्रोडक्ट रिमेन द सेम, वो हमेशा सेम रहेंगे इन वाट एवर। वाट एवर का मतलब जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो। ऑर्डर माने क्रम हमारा मल्टीप्लाई का, टू फ्रैक्शनल नंबर का। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये सभी संख्याएं किस में दी गई हैं, ये सभी संख्याएं हमारी मिक्सेड नंबर में दी गई हैं। इसमें मिक्सेड नंबर यानी कि भिन्न, मिश्र भिन्न में दी गई, तो इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करेंगे किसमें, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन में करेंगे। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो ये संख्या दी गई है इसका, ये दोनों का आपस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, जो ऊपर होता है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो ऊपर वाला संख्या होती है हम उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जिससे इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4, 4 में 1 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। आप अरे मल्टीप्लाई है, या मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, मल्टीप्लाई का साइन करिए। मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9/4 हो गया। तो 5/4 इंटू 9/4, हम इसका एक बार मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे देख रहे हैं ये संख्या एक दूसरे से कट रही है, जैसे 4 का कट करने का तरीका क्या बताया था कि ये संख्या इससे कटनी चाहिए और ये संख्या इससे कट होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई संख्याएं कट रही है, तो कोई संख्या नहीं कट हो रही है। हम लोग ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 जा 45, और इधर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, यानी कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। ये तो हमारा सीधा सीधा जो संख्या लिखा गया था उस तरह हो गया। अब यहाँ पर आर्डर को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जैसे चेंज कर रहे हैं, यानी कि 9/4 को हम लोग इधर कर रहे हैं, 9/4 इधर हो गया, इंटू 5/4 इसे कर दे। हम आर्डर चेंज कर दिए, क्रम उसका चेंज कर दिए, मल्टीप्लाई करिए तो ये भी कोई संख्या कट रही है एक दूसरे से, कुछ नहीं हो रहा है। तो 9/4 में 9/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 हो जाएगा, और 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यानी कि जो पहले इस तरह मिक्सड नंबर में दिया गया संख्या, इसको पहले कन्वर्ट फ्रैक्शन में कर लेते हैं। जैसे हम लोग किसमें कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन में हो गया। किसमें हम लोग कन्वर्ट किए हैं, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए हैं, इस मिश्र भिन्न को। किस संख्या में है, ये मिक्सेड नंबर में लिखा गया। किस में लिखा गया है, ये मिक्सेड नंबर है। क्या है, ये मिक्सेड नंबर में संख्याएं लिखी गई है। इस मिक्सेड नंबर को हम लोग क्या करिए, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, फिर इसका आर्डर को चेंज कर दिए, तो कोई इसके मान में फर्क नहीं होगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज है, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर की। आगे देखिए, अगला देखिए, आगे दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी पहली तो हो गई कि हम आर्डर यानी क्रम को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी उसके वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, करेक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 3 और मोर फ्रैक्शनल नंबर। अभी 2 की बात नहीं हो रही है, 2 से अधिक भी हो, क्या हो, 2 से अधिक हो। जैसे वी मल्टीप्लाई 3 और मोर, 3 हो या मोर माने अधिक हो, 2 हो तब वो, या 2 से अधिक 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, से मतलब नहीं है। कोई भी क्रम पलट करके देख लीजिए, फ्रैक्शनल नंबर टुगेदर द चेंज, यानी कि जो चेंज कर दे हम लोग बदल दे, तो उसके आर्डर को ग्रुप में नॉट चेंज द प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये सभी संख्याएं किसमें लिखी गई है, ये मिक्सेड नंबर में लिखी गई है। ये संख्याएं किसमें लिखी गई है, मिक्सेड नंबर में लिखी गई है। हम सब इस संख्याओं को पहले क्या कर देते हैं, एक बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इंटू 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ दीजिए, तो 8 कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। एक कोष्टक में था तो इसको कोष्टक में डाल दीजिए, इंटू क्या है, 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ दीजिए, 8/3 हो गया।
ये हमारा जो है फ्रैक्शन में हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये हमारे 3 प्रोडक्ट हो गए, 3 से भी ज्यादा रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम एक बार इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, अंदर अंदर कर रहे हैं। जैसे अभी देखिए कट रहा है संख्या 2 से, तो ये कट जाएगा, 8 कट जाएगा, तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो 2 से इसको कट करिए तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। अभी देखिए 3 से 3 कट जा रहा है, 3 से 3 क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो कितना मिल रहा है, इसका वैल्यू कितना आ गया। जिसे मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गया, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 4, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करिए, 1 1 है तो 1 मिल गया, और इंटू फिर क्या कर देंगे 8/3 कर देंगे। क्या कर देंगे 4/1 इंटू 8/3 कर दिए। अब इसको हल कर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, आप देखिए क्रॉस कट रहा है, तो क्रॉस नहीं कट रहा तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, अब बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये जो है इसको हम लोग चाहें तो ये हमारा क्या है, नॉन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें जाएगा, यानी कि हमारा 10 से ही 2/3 हो जाएगा। ये इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमको क्या मिलेगा 10 होल नंबर हो जाएगा 2/3 मिल जाएगा। अब ये कैसे मिला, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हम 32 में क्या कर दिए हैं, 3 का डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, ऊपर से उतरा 2, और ऊपर से कोई संख्या नीचे उतरती है और भाग नहीं जाता तो हम लोग क्या करते हैं 0 बढ़ा करके छोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा 10, जो बाहर जाता है जो क्वोशिएंट होता है उसको हम लोग क्या बनाते हैं होल नंबर, और जो रिमाइंडर बचता है उसको न्यूमरेटर, और जिससे डिवाइजर को क्या बनाते हैं डिनोमिनेटर। ये हो गया। तो इसमें ये तो मान लीजिए हम सीधे सीधे सवाल को हल कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर करंट आर्डर को चेंज करना है, यानी कि इफ वी मल्टीप्लाई 3 or more फ्रैक्शनल नंबर टुगेदर द चेंज ऑफ ग्रुप डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, यानी कि हम इसके ग्रुप को चेंज कर दें। चेंज करने का मतलब इसके समूह को चेंज कर दें। मान लीजिए पहले क्या था 3/2 था, 3/2 के जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं इंटू 8/3 बाहर था, इसको अंदर कर दिए 8/3, एक ग्रुप में कर दिए। फिर ये क्या निकल गया इसमें से, ये हमारा 8/3 था ना, यहाँ की 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ दिए 3/2, 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ दिए 8/3, 3 2 जा 6, 2 इस तरह हो गया। अब इसमें से हम 8/3 को क्या कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, बाहर कर दिए। अब इसमें देखिए 3/2 8/3, तो लगभग सेम ही संख्याएं मिल रही हैं। तो ये चीज यहाँ भी है, वो चीज यहाँ है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हम करते हैं, यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर भी सेम वही संख्याएं मिल रही, क्योंकि 8/3 अंदर भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें तब दोनों विकल्प तो एक ही, यहाँ पर मान के चलिए कोई संख्या अलग होती तो हम यहाँ पर अलग करते हैं। मान लीजिए इसको ही अलग करते हैं, इसको अंदर करते हैं, ये भी 8/3 है, ये भी 8/3 है, इसमें से कोई मतलब पर, तो सवाल तो लिखा गया है, थोड़ा सा यहाँ पर या तो टाइप करने में मिस्टेक हुआ है या तो कुछ भी, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई अदर संख्या होती और इधर बाहर कुछ अदर संख्या होती तो हम इसको अंदर कर देते हैं और इधर की संख्या को उधर कर देते हैं। मान लीजिए 3/2 को यहाँ पर रहने देते हैं और 8/3 को इधर लाते हैं, यहाँ तो 8/3 है, ये ऑलरेडी है, तो कुछ भी दूसरी संख्या हम लोग रख सकते हैं। जैसे आप लोगों को मैं इस सवाल से हट करके एक नया सवाल यहाँ से लिख करके आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए यहाँ से एक अलग सवाल जो है बता रहा हूं, देखिए अपने से सवाल को मैं लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। इस प्रॉपर्टी को बताने के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या ले लिया, संख्या कैसे ले लिया, मान लीजिए मैं लिखा 3/2 इंटू लिखा 1/5, ये कोष्टक में कर दिया, और इंटू मैं लिखा 7/5 लिख दिया। ये सब तीनों संख्याएं अलग अलग हो गई, तो हम लोग इसको क्या करें, इसका एक बार पहले सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करते थे तो संख्या अंदर तो कट नहीं रही किसी संख्या से, मान लीजिए इसको हम छोड़ देते हैं, इसको संख्या को छोड़ देते हैं, इससे नहीं मतलब है, यहां से संख्या को हम ले लेते हैं 3/2 इंटू 1/5। देखिए नहीं कट रहा है अंदर, हम लोग क्या करेंगे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 जा 3 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। और फिर ये कोष्टक खत्म हो गया तो इसको हम इधर लाते हैं इंटू 7/5 कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए एक संख्या कट रही है, एक क्रॉस कट रहा है, 7 से 10 कटेगा नहीं कटेगा, 3 से 5 कटेगा नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21 हो जाएगा, 10 5 जा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन मिला हुआ है, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से
कम है। अब हमको क्रम चेंज करना है बाबू, क्या करेंगे, क्रम चेंज करेंगे। मान लीजिए 3/2 को हम वहीं रहने देते हैं, 3/2 को वहीं रहने देते हैं, इंटू अब 7/5 को अंदर करते हैं। 7/5 को क्या किए, अंदर किए, और 1/5 को क्या कर दिए, बाहर कर दिए। देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है तो नहीं, देखिए अब इसको इससे काटिए, इससे उससे कट रहा है कोई संख्या नहीं कट रही है। हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। 7 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10, एक कोष्टक टूट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, इधर से देख लीजिए कोई संख्या कट रही है, क्रॉस देख लीजिए, नहीं कट रहा है। 10 से 1 काटेगा तो 10 मिलेगा, 5 से 21 कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21/5 मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर हमको मिला हुआ है। अब और देख लीजिए, तीसरा क्रम भी देख लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/5 और 7/5 को अंदर लेते हैं, क्या करते हैं, 1/5 और इंटू क्या करते हैं, 7/5 को अंदर लेते हैं, और किसको बाहर निकालते हैं, 3/2 को बाहर निकाल देते हैं। तीनों देखिए, तीनों क्रम अलग अलग है, क्योंकि हम इसके प्लेस को चेंज कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा है। अब देखिए ये तो कट नहीं रहा है, इससे क्रॉस तो कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 7 जा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब 5 5 जा 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इंटू कर दिए 3/2 हो जाएगा। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस तो कट नहीं रहा है, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21 और 25 2 जा कितना हो जाएगा, 50। देख रहे हैं कि इस क्रम में भी वही आया, इस क्रम में भी वही आया, इस क्रम में भी वही आया। ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर की, इफ वी मल्टीप्लाई 3 और मोर फ्रैक्शनल नंबर हो टुगेदर एक साथ, द चेंज ऑफ द ग्रुप डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे दो संख्या है तब वो उसके वैल्यू स्थान को चेंज कर दीजिए, जैसे 1/2 3/2 है, इधर का उधर कर दीजिए, एक बार सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर, फिर उसके प्लेस को चेंज कर दीजिए। जैसे मैं आप लोगों को समझाया था, करने का होता 2/5 चाहे 5/2 करिए, अब उसके मान में कोई फर्क आएगा, उसके प्रोडक्ट में कोई फर्क आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह चाहे मल्टीप्लाई का, चाहे फ्रैक्शनल नंबर हो, चाहे एक संख्या हो, अरे सॉरी एक संख्या तो हो नहीं सकता, दो संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, चाहे जितनी भी संख्याएं हैं, हम उसके क्रम को यदि पलट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी संख्या में फर्क नहीं पड़ेगा, मान हमारा हमेशा वही आएगा। अगला देखिए, अगली प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि अगली प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर एंड 1 इज द फ्रैक्शनल नंबर इटसेल्फ। जैसे यहां पर कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर एंड 1 इज द फ्रैक्शनल नंबर। जैसे यहां पर दिया है, यह भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इटसेल्फ यहां पर 2 हो गया, तो 2 की जगह पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 कह रहा है, क्या कर रहा है, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए यहां भी थोड़ा मिस्टेक है, द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर एंड 1, यानी कि क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर एंड 1 इज द फ्रैक्शनल नंबर इटसेल्फ, स्वयं होना चाहिए। तो हमको क्या मिलेगा, इसका प्रॉपर्टी क्या मिलेगी हमको, जैसे हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें इटसेल्फ वही संख्या मिलेगी, जिससे 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3/2 हो जाएगा। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमको ये संख्या है इटसेल्फ, हमको इटसेल्फ क्या मिलेगी, वही संख्या ही मिलती है, स्वयं हमको क्या मिलेगी, इटसेल्फ वही संख्या मिलेगी। बात समझ में आई, यहाँ पर 1 होना चाहिए, बात समझ में आई। जैसे 1 होल नंबर 1/2 इंटू क्या है, 1 कर दिए, हम 1 लिख दिए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करें, मतलब कोई भी संख्या, आप कितने भारी संख्या इसके अदर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 75/80 ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए, इसमें 1 का मल्टीप्लाई यदि हम लोग कर लेते हैं, इटसेल्फ हमें क्या मिलेगी, स्वयं वही संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी, 75/80। हम 2 3 तीसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि जैसे कोई 2 फ्रैक्शनल नंबर हैं, उन दोनों फ्रैक्शनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, या उनके ऑर्डर को, क्रम को चेंज कर दें, पहले को दूसरे पे कर दे, दूसरे को पहले करके मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वह सेम हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा में हम लोग पढ़े, चाहे हमारा क्या हो, फ्रैक्शनल प्रोडक्ट जो भी, मतलब जो संख्या फ्रैक्शनल नंबर जैसे 3 हो या 3 से अधिक हो, 4 5 6 जो भी है, उनके ग्रुप को भी हम लोग आपस में इधर उधर चेंज कर, जैसे मान लीजिए 2 का ग्रुप बना, 1 का ग्रुप नहीं बना है, तो
उस ग्रुप में जिससे दो का ग्रुप बना, एक ग्रुप नहीं बना, तो उस ग्रुप में भी जो जिसका ग्रुप नहीं बना उस ग्रुप में से कोई एक संख्या निकाल दीजिए, और जो ग्रुप में एक संख्या नहीं थी उसको उसमें डाल करके मल्टीप्लाई करिए, तब पर भी हमारा मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये तीसरा हो गया। और चौथा देख लीजिए, चौथा क्या करा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो होता है। जैसे हमारा ये, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये यहाँ चला गया, यानी कि 1 होल नंबर 1/2 है और उसमें जीरो का मल्टीप्लाई कर दे। यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3/2 इंटू जीरो, ये हमेशा हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इस बात को आप लोगों को ख्याल रखना है। यदि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी फ्रैक्शनल नंबर में, तो जो इटसेल्फ जो नंबर रहेगा वो हमको मिलता है। यदि किसी भी संख्या में जीरो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है, यदि उसमें हम लोग जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे, यदि जीरो रहेगा तो हमेशा आंसर हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बात समझ में आई? दो बातें तो हमारा सेम था। कोई भी दो फ्रैक्शनल, फिर से देख लीजिए बाबू, मैं एक ही सवाल को 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूं बेटा। जैसे कोई भी हमारा सवाल है, दो फ्रैक्शनल नंबर लिए हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें आंसर कितना आया, फिर उनके क्रम को भी चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। उसी तरह 3 या 3 से अधिक कोई भी है फ्रैक्शनल नंबर, जैसे मान लीजिए ग्रुप में है, अब उसको हम ग्रुप में कर लिए, समूह में कर लिए, 2 का ग्रुप है, 1 का ग्रुप नहीं है, तो ग्रुप का आपस में मल्टीप्लाई करके जो मान आया उसका, जो ग्रुप में नहीं है उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा, अब उस ग्रुप में से जो संख्या थी, अब उस ग्रुप में से कोई एक संख्या निकाल दीजिए। क्या करिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको फ्रैक्शनल के अलावा आप लोगों को समझा रहा हूं, दूसरे स्लाइड पर है, इस स्लाइड पर इसको मैं समझा रहा हूं, ये तो 1 वाला था, इस स्लाइड में था, यानी कहने का मतलब जैसे 2 इंटू 5 इंटू क्या है, 2 है, ऐसे बाहर है, तो 2 इंटू 5 मतलब 10, और 10 इंटू 2 कर मान लीजिए यहाँ पर 3 नहीं, 3 कर लीजिए, अलग कर लीजिए एक संख्या, 3 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, यहाँ पर अलग कर लीजिए। 3 समझने के लिए आप लोगों को बता रहे, दोबारा रिपीट मैं कर रहा हूं। 5 2 जा 10, 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। अब इस, ये तो हमारा ग्रुप है, अब इस ग्रुप में से हम लोग क्या करें, 2 को अंदर रहने देते हैं, 5 को बाहर निकाल देते हैं, इस तरह इंटू 5 कर देंगे, तो 2 3 जा 6, 6 इंटू 5 कर देते, तब आंसर हमारा क्या आ रहा है, 30 आ रहा। एक सवाल ये भी हो गया, मतलब ये ग्रुप में कोई संख्या है उसको हम उसमें से बाहर निकाल लें, तब हमारा वही चीज आएगा, मान में कोई फर्क नहीं आएगा। यदि हम किसी कोई भी संख्या है उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें सिर्फ वही संख्या मिलेगी। यदि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है, यदि हम उसमें 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमेशा हमारा 0 मिलेगा। यह हमारा क्या था बेटा, यह प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर की प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को आप लोग, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया इस वीडियो को रोक करके मेरी बातों को बैक करके 2 बार 3 बार सुनिए, आप लोगों को ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए कुछ सवाल हम लेकर के आया हूं कि उस प्रॉपर्टी जो अभी हम लोग पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे। जैसे कोई संख्या है, 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किए, फिर उसके क्रम को मल्टीप्लाई किए, तब वो वैल्यू वही है। जैसे 2 संख्याओं का एक ग्रुप है और एक संख्या ग्रुप अलग है, उस ग्रुप में से एक संख्या निकाल करके बाहर जो संख्या ग्रुप में नहीं उसको ग्रुप में करके मल्टीप्लाई करके जो बाहर संख्या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पुनः हमको वही संख्या मिलती है। फिर हम लोग अगला क्या पढ़े थे, जैसे कोई 1 है, 1 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो इटसेल्फ हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यदि 0 है, 0 का किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 मिलता है। ये मेरा 4 प्रॉपर्टी थी और 4 प्रॉपर्टी में का प्रयोग करके हमें सवाल को हल करना है। जैसे देखिए बेटा, अब इसको हम क्या बताएं, अब जैसे 0 है, अभी हम लोग तुरंत जस्ट अभी मैं 0 का प्रॉपर्टी पढ़ के आया हूं कि मान लीजिए 0 का किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 0। तो मान लीजिए मिक्सड नंबर में है तो 6 2 जा 12, 12 में 1 जोड़ दीजिए, 3/2 हो गया, इसमें 0 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमेशा 0 क्या होगा, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0। अभी देखिए 1 का किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा बाबू, हमेशा इटसेल्फ वही नंबर मिलेगा। देखिए ये प्रॉपर्टीज हम लोगों को याद है, तुरंत खट हो गया, 1/3 इंटू 1 हो गया, ये 1/3 मिल गया। ये तो हमारा 2 प्रॉपर्टीज हो गया। अभी देखिए एक अलग प्रॉपर्टी है, ये हमारा प्रॉपर्टीज में नहीं आता है। जैसे कोई संख्या होती है उसके क्रम को मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसको सवाल को ही हटा देते हैं,
इस सवाल को ही हटा देते हैं। इस प्रॉपर्टी में हम एक ऐसी संख्या को रखते हैं, उसके क्रम को चेंज करते, क्योंकि हमारे क्रम को चेंज करना था ना बाबू। जैसे क्रम मान लीजिए 5/7 हो गया, आई इंटू कितना कर दे बेटा 2/3 कर दिए, ऐसे कर दिए। तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमको प्रॉपर्टीज पर सवाल न दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन पर सवाल दिया गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो ये ना बनेगा, मान लीजिए ये तो 0 वाला प्रॉपर्टी फॉलो किया, ये 1 वाला प्रॉपर्टी फॉलो किया, और तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, तो तीसरी प्रॉपर्टी कोई दो संख्या ले, दो फ्रैक्शनल नंबर ले, और दोनों फ्रैक्शनल नंबर के क्रम को पलट करके या सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देखिए, संख्या तो कट नहीं रही एक दूसरे से, ऐसे कटेगा ऐसे कटेगा, नहीं कट रहा है, कटने रहता रहते हैं। तो 5 2 जा 10 और 10 बाई कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब बेटा हम इसके क्रम को ही बदल देते हैं, यानी कि इसको क्या करते हैं यहाँ फैला देते हैं, इसको क्या करते हैं यहाँ फैला देते हैं। तो 2/3 इंटू 5/7 कर दीजिए, इसके क्रम को मल्टीप्लाई करिए। तो 5 2 जा 10 और 7 3 जा क्या हो जाएगा 21। कोई मान में फर्क पड़ा, ये हमारी जो है पहली प्रॉपर्टी थी, यही ना पहली प्रॉपर्टी थी। अब इसमें से तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, 3 या 3 से अधिक संख्याएं लेते हैं, 4 संख्याएं लेते हैं, फिर भी उनके ग्रुप में से कोई संख्या हटाइए बढ़ाइए मल्टीप्लाई करिए, फिर भी वही मान हमारा क्या आता है, सेम वही संख्या आती है बाबू। ठीक, आगे वाले देख लेते हैं बेटा। अगला क्या दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वही प्रॉपर्टीज पर ही सवाल है बेटा, ये प्रॉपर्टीज पर ही हमारी सवाल है। ये प्रॉपर्टीज हमारे क्या है, ये प्रॉपर्टी हमें बस इसको कुछ करना नहीं है बेटा, इस प्रॉपर्टी में हमें कुछ करना नहीं है, बस हमको ये दिखाया है बेटा। जैसे 1/3 इंटू 2/5 इंटू 1/5, बात समझ रहे हैं आप लोग। अब इसमें क्या किया है कि 1/5 और 2/5 इसका एक ग्रुप बना दिया, इसका क्या कर रहा है बेटा, इस दोनों का एक ग्रुप बनाया। पहले तो 1/3 इंटू 2/5 का ग्रुप था, बात समझ रहे हैं, 1/3 का ग्रुप था और फिर इंटू 2/5 का एक ग्रुप था, ठीक है ना, एक ग्रुप था। इसमें से 5 क्या था, 1/5 क्या था, बाहर था। अब इसमें क्या कर रहा है कि 1/5 और जो बाहर था उसको ले लिया है, 2/5 का एक ग्रुप ले लिया, इसको एक ग्रुप में कर लिया। और बाहर क्या हो रहा है 1/3, यानी कि हम इंटू यहाँ पर इंटू लगा करके 1/3 लिख सकते हैं। बात समझ में आई, यानी कि हम क्रम को कैसे भी बदल दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये शायद तीसरी की चौथी प्रॉपर्टी थी हम लोगों की, नहीं तीसरी प्रॉपर्टी थी, यानी कि 3 या 3 4 से अधिक संख्याएं हैं तो भी दूसरी थी शायद। दूसरी वाले में हम 3 संख्या या 4 संख्या है उनके ग्रुप में है, उनके ग्रुप में से भी संख्याओं को चेंज कर देखिए, ग्रुप में था एक, ये क्या था, ये संख्या हमारी क्या थी, ये ग्रुप में थी, क्या थी, ये ग्रुप में थी। अब एक क्या था, ग्रुप में हमारा नहीं था, तो इस ग्रुप में से एक संख्या निकाल दिया है, मतलब जो एक संख्या के बाहर वाला जिससे 1/5 ग्रुप में नहीं था, अब इसको जो ग्रुप में था संख्या 2/5 को, इसमें से इसको निकाल दिया, मतलब इसको अंदर कर लिया और 1/3 को क्या कर रहा है बाहर, तो हमारा ये हल हो गया। आगे चलिए देखते हैं, आगे सवाल दिया है फाइंड द प्रोडक्ट, मालूम करना है बेटा। प्रोडक्ट माने उत्पाद, यानी कि इसका जो है संख्याएं दी गई हैं, आप लोगों को कुछ सवाल है इसको हल करना है बेटा। चलिए हल कर लेते हैं। सवाल कुछ है जो एक्सरसाइज है, हमारे रूल्स वो फॉलो जो हो रहे थे वो खत्म हो गए, यहाँ पर कुछ सवालें हैं और सवालों को हल कर लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल्स पढ़े थे बेटा कि मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई देखते हैं। यदि क्रॉस का मतलब ऐसे, मतलब ये जो यहाँ पर संख्या है इसको इधर वाली संख्या से देखते हैं और यहाँ वाली जो संख्या है नीचे वाली इसको ऊपर वाली संख्या से देखते हैं, इस तरह। तो जैसे यहाँ पर है जैसे 1/9 इंटू 9/11, 9 को इसको हम इससे देखेंगे और इसको इससे देखेंगे और इसको इससे क्या देखेंगे, यदि कटने लायक है ये संख्या, इससे कटने लायक है तो हम कट कर देते हैं, नहीं कटने लायक है तो छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 है, इधर 9 है, तो 9 1 जा 9, 9 से 9 कट जाएगा 1 बार में, ठीक। अब यहाँ 1 से 11 काटिए चाहे मत काटिए, काटेंगे तब वही संख्या होगा। तब क्या करते हैं बेटा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर का ऊपर 1 है, इधर 1 है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 1, इधर 1 का 11 में करेंगे तो 11 ही होगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। आगे संख्या देखिए दूसरी सवाल में है, ये दूसरा सवाल है 5/8 इंटू 3/4 है, 5/8 इंटू 3/4 है। अब इसको देखिए बाबू, तो ये संख्या एक दूसरे से कट रही है, ये संख्या क्रॉस देखिए, इसको इससे देखिए और इसको इससे देखिए, कट रही है संख्या एक दूसरे से। कटने का मतलब भाग देते हैं, मतलब एक भाग से कट जाए, कट रही है, नहीं कट रही है, तो नहीं कट रही है तो क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा कितना हो जाएगा बेटा, 5 3 जा 15 और नीचे 8 4 जा कितना हो जाएगा
32 हो जाएगा। ये संख्याएं जो हमारी मिल रही हैं, ये सभी संख्याएं किसमें मिल रही हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन में मिल रही है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब में क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये संख्या हमारी किसमें दी गई हैं? ये संख्याएं हमारी मिक्सड नंबर में दी गई हैं। किसमें दी गई हैं? मिक्सड नंबर में दी गई हैं, मिश्र भिन्न में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे बाबू। क्या करेंगे बेटा? फ्रैक्शन में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। 7 2 जा 14, 14 में 1 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा। इंटू 8 2 जा 16, 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि हम इसका क्या कर रहे हैं? इसमें इसका मल्टीप्लाई है, जो ऊपर बचा है उसमें जुड़ा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई और ऊपर वाले जोड़ दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 15/2 इंटू 17/2 हो गया। तब इसको क्रॉस देखिए, इससे कट रहा है। 2 से कभी 15 कटेगा नहीं, 2 से 17 नहीं कटेगा, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 साथे कितना हो जाता है? 105 के 5 कैरी गया 10 और 15 1 जा 15, 15 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 में 10 जोड़ेंगे 20, 15 एक मिनट, 15 7 105 के 5 हाथ में लगा 10, 15 एकम 15, 15 में 10 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 25 और 2 दूना के 4 हो जाएगा। देखिए हमको ये मिला है, या क्या मिला है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला है। क्या मिला है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। तो हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में संख्याएं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है। भिन्न क्या होती है कि हमेशा न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे? उचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? अब 255 में 4 का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 का डिवाइड क्या आ जाएगा? 4 6 जा 24 हो जाएगा। 4 6 जा 24, ये 0 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1 और ऊपर से उतरा 5। फिर कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा। नहीं, 16 कहां से होगा? 4 4 जा 16 तो ज्यादा हो जा रहा है। अब कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12, यहाँ 0 हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3, ये हमारा कितना आ जाएगा बाबू? हमारा कितना आ जाएगा? 63 होल नंबर। कितना आ जाएगा? 63 होल नंबर और 3/4, यानी कि 63 होल नंबर हमको मिल जाएगा और 3/4 हमारा जो है फ्रैक्शन मिल जाएगा। यानी कि जो 63 मिल गया, पूर्ण संख्या मिल गई, और 3/4 इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे वाला सवाल आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, इसको सेम इसी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे हम किए हैं इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है। अभी नहीं समझ में आया तो कहिए, फिर से मैं इसको रिपीट भाग करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं यहाँ पर भाग दे करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैं क्या किया, जैसे 255 है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि फ्रैक्शन तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो है नहीं, इस तरह हम लोग इसमें भागा कर दिए। किसका? 4 का। 4 का भागा किए तो क्या बाजेगा? 4 6 जा 24 हो जा रहा है। तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ 0, ऊपर से क्या उतरा 5, फिर 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, 5 में से 2 गया 3। जो बाहर जाता है हम लोग इसको क्या बनाते हैं? जो बाहर जाता है हम लोग इसको होल नंबर बनाते हैं। जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या करते हैं? उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं। और जो डिवाइजर होता है उसको क्या बनाते हैं? डिनोमिनेटर बना देते हैं, यानी कि हर बना देते हैं। इसको एक होमवर्क है, आप लोगों को घर पर करिएगा। आगे देख लीजिए, आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम के सवाल हैं आप लोगों के सामने। वर्ड प्रॉब्लम, जैसे कोई एक स्कूल है, 6 पीरियड उसमें लगते हैं। 6 पीरियड का मतलब 6 बेल, यानी कि 6 घंटे चलते हैं। ये स्कूल है 6 पीरियड ए डे, यानी कि एक दिन में 6 घंटे उसमें चलते हैं। और उसमें दिया है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब समय। ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड के कितना है? 3/4 आवर है, यानी कि 1 घंटा का एक पीरियड जो है 3/4 घंटा चलता है। घंटे का 3/4 भाग चल रहा है। तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ऑल पीरियड? तो 6 घंटा जो बेल चली है 3/4 घंटे की, तो टोटल कुल कितना पीरियड चला? मतलब वो टाइम पूछ रहा है हमको। क्या पूछ रहा है? टाइम। पहला क्या है? टोटल पीरियड पर डे कितना चल रहा है। पहले इसको हर सवाल को हल कैसे करेंगे? टोटल पीरियड। क्या करेंगे? टोटल पीरियड्स पर डे। टोटल पीरियड्स पर डे कितना चल रहा है बाबू? तो टोटल पीरियड्स पर डे हमारा कितना चल रहा है? 6 चल रहा है। और उसका ड्यूरेशन टाइम कितना है बाबू? ड्यूरेशन ऑफ द टाइम कितना है बेटा? ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड कितना है?
ड्यूरेशन ऑफ पीरियड कितना है 3/4 आवर्स है, 3/4 आवर्स है। इतनी बातें तो एक तो लिखा गया, मैं तो कुछ नहीं किया, ये बातें तो आपको लिखा है कि टोटल पीरियड पर डे कितने चल रहे हैं, 6 चल रहे हैं, मतलब एक पीरियड कितने का है 3/4 आवर का है। तो आगे पूछा कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ऑल द पीरियड, यानी कि जो 6 पीरियड चल रहे हैं 6 कितने घंटे के चले पीरियड। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे टोटल ड्यूरेशन, क्या डाल देंगे टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, तो 3/4 आवर का 1 घंटा चल रहा है, तो 6 बेल कितने का चलेगा, तो क्या कर देंगे 6 इंटू 3/4 कर देंगे, 3/4 आवर्स है तो आवर्स कर दिए, इसको भाग करिए, इसको कट करिए, देखिए 2 से कट हो जाएगा, 2 से कट करिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो गया। अभी अब नहीं कटेगा, 1 से 3 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, लेकिन कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कट नहीं रहा है। जैसे 2 से कट करिए, 2 2 जा 4 और 2 से इसको भाग दे, मतलब कट कैसे कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 का 4 में 2 का डिवाइड किए तो 2 बार में कट गया 4, और 2 का ही 6 में करे, मतलब कोई भी एक ऐसी संख्या लेनी होती है कि जो एक ही संख्या से कटे, ये नहीं कि इसको 2 से काट दिए इसको 3 से काट दिया, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्रम से कोई एक ऐसी संख्या चूज करते हैं जो एक ही संख्या से 4 भी कटे और उसी संख्या से 6 भी कटे, मतलब क्रम एक ही होना चाहिए, नहीं कि अलग अलग होना चाहिए। तो नहीं कटा तो अब जैसे 2 से कट गया तो 2 का भागा दिया, 4 कई बार में कटा 2 बार में गया, और 6 कई बार में कटा 3 बार में कटा, उसका कोसेंट हम लिखते हैं यहाँ पर। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 और नीचे कितना हो जाएगा 1 2 जा 2 हो जाएगा, ये आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये आवर्स हो जाएगा हमारा, इतने आवर्स चले। लेकिन ये कैसी भिन्न है, ये 9/2 कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें हमेशा भिन्न को किस में रखना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में, उचित भिन्न में रखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें भाग कर देते हैं, तो ये 2 4 जा 8 यानी कि 4 होल नंबर 1/2 आवर, यानी कि टोटल हमारा घंटा जो है 6 ड्यूरेशन कितना था, यानी कि 4 से 1/2 घंटे चलते हैं क्लास, यानी कि ये स्कूल है 6 पीरियड जो 6 घंटे हमारे स्कूल में चल रहे थे, और एक हर घंटा कितने का था 3/4 आवर्स का था एक बेल, तो 6 घंटा मिलाकर कितने समय तक हमारा विद्यालय चल रहा है 4.5 घंटे, यानी कि 4 से 1/2 घंटे हमारा विद्यालय चला। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगली सवाल। What will be the cost of 10 pencil if each cost रुपया 3 होल नंबर 2/5 है बेटा। अब इसमें पूछा क्या है बेटा, इसमें हमसे पूछा है कि जैसे 10 पेंसिल, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 10 पेंसिल, यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 10 पेंसिल इफ ईच कास्ट रुपया 3 होल नंबर, ये 2/5 है, यहाँ पर एक कामा रहेगा, ये हमारा एक पेंसिल का दाम है। एक पेंसिल का हमारा ईच माने क्या होता है, ईच माने होता है प्रत्येक, चाहे प्रत्येक माने एक पेंसिल का दाम, प्रत्येक क्या कहें या कहें एक पेंसिल की कीमत कितना है 3 से 2/5 रुपया है, तो हमें बेटा 10 पेंसिल का दाम बताना है। तो हम लोग इसको हल करेंगे कैसे, पहले लिखेंगे 1 पेंसिल कास्ट, क्या लिखेंगे 1 पेंसिल कास्ट, 1 पेंसिल कास्ट कितने रुपया है बेटा, तो लिखेंगे रुपया 3 होल नंबर 2/5 है, यानी कि एक पेंसिल की दाम है। सो इसलिए 10 पेंसिल कास्ट कितना हो जाएगा, 10 पेंसिल्स कास्ट कितने रुपया हो जाएगा बेटा, 10 पेंसिल कास्ट कितने का हो जाएगा, जब हमको पता है एक पेंसिल का दाम 3 से 2/5 रुपया है, तो 10 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 इंटू कितना कर देंगे 3 होल नंबर 2/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हमारा मिक्सड फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन बदल लीजिए, 10 इंटू 5 3 जा 15, 15 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17/2 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 में 2 जोड़ दिया 17 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या है वहां पर कुछ लिखा नहीं जाता है तो हम वहां पर क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत मान में फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 से कट करिए, 2 5 जा 15 हो जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, 5 + 17 में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 85, क्या हो जाएगा 85 रुपीज हो जाएगा, यानी कि 10 पेंसिल का दाम कितना रुपया हो जाएगा 85 रुपीज हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है कि नहीं, यानी कि एक पेंसिल का दाम इतना रुपया, जैसे आप लोगों को कोई चीज पता हो गया कि 1 रुपया का 2 टॉफी मिलता है, 1 रुपया का 2 टॉफी मिलता है, तो
₹5 के कितने टॉफी मिलेगा, तो आप लोगों को पता है कि ₹1 का 2 मिलता है, तो ₹5 का पैकेट मिला, 5 गुणे 2 कर देंगे, 5 गुना के ₹10 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही सेम दिया कि व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 10 पेंसिल इफ ईच कास्ट, एक पेंसिल का दाम दे दिया 3 सही 2 बटा ₹5 है। तो 10 पेंसिल का दाम कितने निकल के आ गया, ₹85 निकल के आ गया। आगे देखिए एक और वर्ड प्रॉब्लम की सवाल है, क्या है कि एन एरोप्लेन कवर 500 किलोमीटर इन एन आवर। जैसे एक हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, वो कवर करे कितने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस इन एन आवर। एन आवर देखिए 1 घंटा का दिया है, कितने का दिया है 1 घंटा। यदि एन आवर दिया, यदि 1 घंटा नहीं देता, यदि मान लीजिए 2 घंटा देता तो हम 1 घंटे का समय निकालते, लेकिन ये आप लोगों को सुविधा के लिए दे रहा है कि एन एरोप्लेन कवर 500 किलोमीटर इन एन आवर में, 1 घंटा में कवर कर रहा है। 1 घंटा को दे दिया। अब 1 घंटा का हमको मालूम हो गया, चाहे हमसे 10 घंटा पूछे, चाहे 20 घंटा पूछे, चाहे 50 घंटा पूछे, चाहे जितना मन करे उतना घंटा पूछे, हम लोग आसानी से क्या करेंगे, बस उसका उसमें मल्टीप्लाई करके उस चीज को निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या पूछा है 2 से 1/5 आवर, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर होना चाहिए 2 से 1/5 आवर्स में कितना दूर जाएगा, ये चीज यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा कि 2 से 1/5 घंटे में कितना दूर जाएगा। तो इसको सवाल को हल करना एकदम बहुत ही आसान है। एक एरोप्लेन कवर 500 किलोमीटर एन आवर, क्या लिखेंगे 1 आवर कवर डिस्टेंस, 1 आवर कवर डिस्टेंस बाई, अब बाई एरोप्लेन लगाना है तो लगाइए, चाहे नहीं लगाना है तो बोल लगाइए, बस यार आप लोग बाई एरोप्लेन लगा सकते हैं। 1 आवर कवर डिस्टेंस बाई एन एरोप्लेन कितना है 500 किलोमीटर है। यहां पर आप लोग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं 1 आवर कवर डिस्टेंस बाई एन एरोप्लेन 500 किलोमीटर। सो इसलिए 2.5 मतलब 2 से 1/5 आवर्स कवर डिस्टेंस, यानी कि 2 से 1/5 घंटा में कितना कवर डिस्टेंस करेगी, हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको 1 घंटा का तो पता ही है। तो ये 2 से 1/5 घंटा में कितना जाएगा, तो क्या करेंगे 1 घंटा में जा रही है 500 किलोमीटर, कितने जा रही है 500 किलोमीटर। 2 से 1/5 में कितना है 2 से 1/5 कर दिए। अब इसको क्या कर देंगे, ये तो हमारा मिक्सड नंबर में है, ये संख्या किस में दी गई मिक्सड नंबर में, इसको फ्रैक्शन में बदलिए। 500 500 अब 5 2 जा 10 into 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11/5 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं, क्या करते हैं कट कर देते हैं। देखिए कट हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 से कट करिए कितना हो जाएगा वो 5 1 जा 5 2 तो 0 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए 1 का 11 में कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 और डबल 0 हो जाएगा, इतना क्या आ जाएगा हमारा किलोमीटर आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए 5 से इसमें डिवाइड करें 5 1 जा 5 कट गया एक बार में और 2 तो 0 इस पे चार्ज हो जाएंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे 11 1 जा 11 हो जाएगा, 2 तो 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 1100 किलोमीटर यानी कि 1100 किलोमीटर हमारी जो है जहाज जो है 2 से 1/5 घंटे में जाएगी। अब देखिए कुछ रूल्स हैं, अब थोड़ा समय ज्यादा हो गया है क्योंकि 1 घंटा लगभग क्लास धीरे धीरे चलने वाला, हम इसको अब यहीं पर रुकते हैं और ये सवाल जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल नंबर की हम कल हल करेंगे और कुछ इस पे हम सवाल भी लेकर के आएंगे रेसिप्रोकल नंबर पर। तो आज का दिन बस इतना ही, और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको कम से कम सारे बच्चे एक बार लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा, हम लोग उतना ही उत्साहित होंगे और उतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। इसलिए सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए बाबू, क्योंकि यही हम लोगों का उत्साह है। तो और आप ही लोग हमारे जो है उत्साह के स्रोत हैं, तो बाबू इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी बच्चे उनको शेयर करिए। धन्यवाद।